प्रोसीजरल फेयरनेस के बारे में काफी कैनेडियन एप्लीकेंट्स ने सुना है, लेकिन उनको पूरी नॉलेज नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोसीजरल फेयरनेस क्या होता है, किन लोगों को प्रोसीजरल फेयरनेस का सामना करना पड़ता है, और साथ ही साथ बात करेंगे कि जिनको भी प्रोसीजरल फेयरनेस आ जाता है तो क्या उसके बाद 5 ईयर का बैन ही आता है या फिर प्रोसीजरल फेयरनेस के आने के बाद भी बैन से बचने का कोई तरीका है। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। Hope you are fine. This is Jasprit Deol from Where Visa Immigration। चाहे आपने कनाडा में किसी भी तरह की वीजा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया, चाहे वो स्टडी वीजा है, टूरिस्ट वीजा है, स्पाउस ओपन वर्क परमिट है, वर्क वीजा है या फिर पीआर की एप्लीकेशन है, प्रोसीजरल फेयरनेस एम्बेसी की तरफ से तब इशू किया जाता है जब एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी पे एम्बेसी को शक होता है। काफी केसेस ऐसे भी होते हैं, कई बार एप्लीकेंट्स या फिर उनके कंसल्टेंट अप्लाई करते वक्त किसी ना किसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत दे देते हैं। तब एम्बेसी को ये लगता है कि एप्लीकेंट ने जो भी क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर्स हैं वो ट्रुथफुली नहीं दिए, कहीं ना कहीं एप्लीकेंट कोई ना कोई जो डिटेल है वो एम्बेसी से छुपा रहा है। उस केस में भी काफी बार जो एम्बेसी है वो प्रोसीजरल फेयरनेस इशू करती है। प्रोसीजरल फेयरनेस के अंदर एम्बेसी एप्लीकेंट्स को 15 डेज का टाइम देती है। इन 15 डेज में एप्लीकेंट्स ये प्रूफ कर सकते हैं कि जिस भी चीज पे एम्बेसी ने एतराज जताया है वो चीज उनकी बिल्कुल जेन्युइन है और सही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट एम्बेसी को फेक लगा है तो प्रोसीजरल फेयरनेस में ये क्लियरली मेंशन होकर आएगा कि उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी पे एम्बेसी को कहीं ना कहीं पे डाउट है। तो आप 15 डेज के अंदर उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी प्रूफ कर सकते हैं और एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, उस केस में आपको प्रोसीजरल फेयरनेस आया है, देन आप 15 डेज के अंदर उसकी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर गलत क्यों दिया गया या फिर जो भी आपने आंसर दिया वो सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो इस केस में अगर 15 डेज के अंदर आप जो भी जस्टिफिकेशन देते हो वो जस्टिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन प्रूव करती है, तो उस केस में एम्बेसी आपके ऊपर किसी भी तरह का बैन नहीं लगाती। लेकिन अगर 15 डेज के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को प्रूव नहीं कर पाते, उस केस में कैनेडियन एम्बेसी एप्लीकेंट को 5 इयर्स का बैन इशू करती है। तो आपने जब भी अपनी वीजा एप्लीकेशन लगानी है, चाहे आप खुद लगा रहे हैं या फिर आपका कोई कंसल्टेंट आपकी एप्लीकेशन लगा रहा है, तो आपने इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, ताकि आपको प्रोसीजरल फेयरनेस का सामना ना करना पड़े। जब भी प्रोसीजरल फेयरनेस आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एप्लीकेंट को 5 इयर्स का बैन रिसीव होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब भी प्रोसीजरल फेयरनेस आता है तो उसके बाद बैन ही इशू होता है। अगर आप ऑथेंटिसिटी को प्रूव करते हो तो आपके ऊपर बैन नहीं लगेगा और आपका जो प्रोसीजरल फेयरनेस है वो हट जाएगा। तो फाइनली मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपने अपनी वीजा एप्लीकेशन लगानी है, आपने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन लगाने हैं, चाहे वो आपके एकेडमिक्स डॉक्स हैं, वर्क एक्सपीरियंस डॉक्स हैं या फिर आपकी बैंकिंग स्टेटमेंट है या फिर आपका बैंक बैलेंस लेटर है। आपने A to Z जो डॉक्यूमेंट्स है वो जेन्युइन ही लगाने हैं ताकि आपको इस मुसीबत का सामना ना करना पड़े। तो अगर किसी भी एप्लीकेंट को प्रोसीजरल फेयरनेस आया तो वो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से जितना हो सकेगा उनको गाइड करेंगे और जो भी हेल्प हो सकेगी हम डेफिनेटली उनकी हेल्प करेंगे। इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।